हमने पहले किया है अध्याय 6, जिसके हमने कुछ मुख्य श्लोक देखे हैं ध्यान योग के। आज हम करेंगे अध्याय 2, सांख्य योग। जो है सांख्य यानी कि हमारे अपने शरीर से जुड़ा है। हम शरीर हैं, आत्मा है, हम क्या हैं, अपनी खुद की एक पहचान से ये जुड़ा है। तो ये हम आज देखते हैं। आप सभी लोग अपनी पुस्तक के साथ बैठें, अपनी नोट के साथ बैठें, तभी आप अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। अभी हम कर रहे हैं पत्नी जी की भगवत गीता में जो कुछ मुख्य श्लोक दिए हुए गए हैं, उनको हम देख रहे हैं। ये पुस्तक काफी लैंग्वेज में आपको उपलब्ध मिल जाएगी, तो ये बुक मंगाए। बहुत सुंदर विश्लेषण है इसमें। इसको अगर हम पढ़ेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे तो हमारा ध्यान भी गहरा होगा। तो मैं स्लाइड शेयरिंग करती हूँ और करते हैं ज्ञान योग का सांख्य योग। इसमें पहला श्लोक है सांख्य योग का, जो संजय बोलते हैं, और सेकंड उसके बाद में भगवान बोलते हैं। पत्नी जी की गीता में सबसे पहला श्लोक यही है, अध्याय 2 का तीसरा नंबर श्लोक। तो हम वहीं से ही शुरू करते हैं, जो भगवान के द्वारा ही बोला गया है। कोई फ्रेंड्स अगर इसे पढ़ना चाहे तो पढ़े, अपने आप को हैंड रेस करें या अनम्यूट भी करके पढ़ सकते हैं। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्व्युत्पद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। थैंक यू। वेलकम। क्लेव्यम मास मगम पार्थ नई तत्व युपपद्यते। कि क्लेव्यम यानी कि कायरता। अर्जुन इस समय में बड़ी दुर्बल स्थिति है, मन की स्थिति दुर्बल है, तो उसे यहाँ भगवान क्लेव्यम संबोधित करते हैं। तो मन को की स्थिति दुर्बलता, अगर हम अपने आप को मन के बल पे जीते हैं तो हमारी स्थिति भी हमेशा दुर्बल ही होती है। और अगर हम सजगता से चेतना के तल पे हम जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी दुर्बल नहीं होते हैं। जितनी भी दुर्बलता है वो मन के तल पे है। तो क्लेबियम मास मगमा, ये जो दुर्बलता है इस समय, ये पार्थ यानी कि अर्जुन से कह रहे हैं, ये तुम्हें कहां से उत्पन्न हुई है? नई तत्व युपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। ये इस समय में, किस समय में? कि जब युद्ध भूमि में आके खड़े हो गए हो, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हो, ऐसे समय में तुम्हारे अंदर में इस तरह की दुर्बलता, कायरता उत्पन्न हो गई है, ये सही नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, तुम्हारा हृदय कितना दुर्बल हो गया है, क्षुद्र की भांति। क्षुद्र की को यहाँ पे संज्ञा के रूप में दिया गया है, कारण कि क्षुद्र क्या होता है? हमेशा सेवा करके किसी के सहयोग पे अपना जीवन जीता है, उसकी खुद में इतना आत्मबल नहीं होता है, इतना उसमें खुद की इतनी समझ नहीं होती है। उन्हें
क्षुद्र कहा गया है। तो यहाँ अर्जुन का हृदय भी इसी भांति है। तुम्हारा हृदय जो हमेशा इतना सशक्त रहने वाला है, इतने अच्छे से सशक्त रहते हुए युद्ध किए हैं, युद्ध में विजय प्राप्त की है, कौशलता है, फिर भी इस समय में तुम्हारा हृदय एक क्षुद्र की भांति हो गया, इतना दुर्बल हो गया है। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। त्यक्तो यानी कि इस सब को त्याग कर दो। परंतप, परंतप है कि जो अर्जुन ने अपने तप के बल पे शत्रुओं का नाश किया है, तो उनके नाम को संबोधित कर रहे हैं ताकि नाम से ही उनमें एक बल की स्थिति उत्पन्न हो। त्यक्तो उत्तिष्ठ, इन सबको त्याग करके तुम उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो जाओ। परंतप, तुम तो इतने तपशाली हो, इतने महान हो, जिसने इतने युद्ध किए हैं, विजय हासिल की है, ऐसे में तुम्हारे हृदय में इतनी दुर्बलता उचित नहीं है। इन सब को तुम छोड़ दो, इस कायरता को तुम त्याग दो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने जीवन मन के बल पे कभी भी नहीं जीना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, वो है 11 नंबर का श्लोक। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी पढ़ना चाहे। अपने आप को अनम्यूट रख कर पढ़े। सोच्चानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ, धन्यवाद। सभी लोग श्लोक को पढ़े, ताकि म्यूट रहते हुए भी पढ़े। और जो यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, जितना हम इसको पढ़ेंगे संस्कृत के श्लोक को, उतना हम भगवत गीता से जुड़ते जाएंगे, सीखेंगे, इसकी शिक्षा हमारे में उतरेगी। तो कोशिश करें, जैसा भी पढ़े आप इस श्लोक को जरूर से पढ़ें कि असोच्यान व सोचस्तु, कि जो बात सोचने लायक है ही नहीं या शोक के लायक है ही नहीं, ऐसी बातों को तुम सोच रहे हो, है ना। असोच्यान, कि सोचने लायक कोई बात है ही नहीं, न सोचस्त, तुम ऐसी बातों को सोच रहे हो। और फिर कहा है प्रज्ञावादांश भाषते, और तुम प्रज्ञावान की तरह बोलते हो। जो तुम्हारी वैसी भाषा है, अर्जुन रहे भी हैं प्रज्ञावान, बुद्धिमान, शक्तिशाली, तो प्रज्ञावान वो है, उनकी भाषा वैसी है, लेकिन इस समय दुर्बलता है। तो प्रज्ञावादांश भाषा से, तुम्हारी भाषा तो हमेशा प्रज्ञावान की रही है। गतासून गतासूंश, यानी कि जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं, है ना। दो ही तरह के लोग हैं ना, जो चले गए और जो हम यहाँ हैं शरीर रूप में, वो भी जाएंगे। तो जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं, यानी कि युद्ध भूमि में जो सामने खड़े हैं, तो वो जाने वाले हैं। किसी की मृत्यु होती है, किसी की विजय होती है, किसी की हार, किसी की जीत। तो दो चीज होती है हमेशा। तो यहाँ पे भी कहा है जो गतासून, जो चले गए, और जो गतासूच, और जो जाने वाले हैं, नानु सोचंती पंडिता, पंडित लोग उसके बारे में सोच नहीं करते हैं। यहाँ शरीर की बात हो रही है। नानु सोचंती पंडिता, पंडित यानी कि कौन, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो उसके लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि पंडित वो है जिसे अनुभव है
कि ये यहाँ सिर्फ शरीर ही जाएगा, आत्मा तो अजर है, अमर है, वो कहीं पर भी नहीं जाती है, हमेशा रहने वाली है। तो जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं, यानी कि शरीर चला गया और शरीर जाएगा, लेकिन हम हमेशा हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तो पंडित लोग उनकी कभी भी शोक नहीं करते हैं। शोक किसके जीवन में होता है? जिनके जीवन में अज्ञानता रहती है कि कौन चला गया। शरीर को जाने पे हम उन्हें पूरा मृत्यु समझ लेते हैं, जबकि वो मृत्यु नहीं है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अध्याय 2 का ये अभी हमने देखा 11 नंबर, नेक्स्ट है 12 नंबर। न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासन्, न त्वम अहम, न तो तुम नहीं थे कभी या मैं नहीं था कभी, ऐसा नहीं है ना। न त्वम और अहम, जातु नासन, और न त्वम नेमे जनाधिपाः, ये ना ही ये जनाधिपा कहा गया है जो सामने राजा लोग है, जो शासक है, उनके लिए। कि न तो ये राजा लोग किसी समय में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। न चैव न भविष्यामि, और ये फिर से भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वे वयमतः परम, ये सभी शाश्वत है, परम रूप में हमेशा रहते हैं, शाश्वत रूप में हमेशा रहते हैं। तो हम सभी लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम भविष्य में नहीं थे, यानी कि पास्ट में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और आगे भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। ये हो रही है आत्मा की बात। हम आत्मा के तल पे हमेशा है, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे भी। यस फ्रेंड, कोई और भी पढ़ना चाहे इस श्लोक को, आगे आए और पढ़े, अपने आप को अनम्यूट करें। कोई नहीं है? दीदी बोलू? हाँ बोलिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो इसमिन यथा, कि ये देहधारियों की, जो हमने ये शरीर धारण किया है, ये देहधारियों की, ये जो देह है, शरीर है, ये कौमारम, एक छोटे से बालक के रूप में आती है, जो यौवन भी देखती है, यानी कि हम जवानी भी देखते हैं, और जरा बुढ़ापा भी देखते हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, तो
हम अपने जीवन में कितना परिवर्तन देखते हैं अपने आप में। कितने छोटे से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं ना, फिर जवान होते हैं, बुढ़ापे में देखते हैं और फिर जाते हैं। तो अपने आप में जब इतना परिवर्तन देखते हैं तो क्या हमें कभी दुख होता है कि नहीं, मुझे तो छोटा ही रहना है, बड़ा नहीं होना है? जब अपने इस शरीर को हम अपने सामने इतना परिवर्तन होते हुए देखते हैं तो तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही ये जो शरीर देहांत होने पर ये शरीर हमारा छूट जाता है, फिर हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो ये शरीर जब हमेशा रूपांतरित होने वाला है, छोटे से बड़ा 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 और फिर खत्म हो जाता है, फिर से छोटे रूप में आता है, फिर बड़ा। तो जो यहाँ पे धीरस है, धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीरवान है यानी कि जिनमें धैर्यता है, जिनमें सजगता है, जो जानते हैं, वो वहां पे मोहित नहीं होते हैं। जितनी सहजता से हमारा शरीर ये बदलता है, उतनी ही सहजता से वो अपने जीवन में भी उस मृत्यु को भी स्वीकार करते हैं और फिर नए शरीर को भी स्वीकार करते हैं। तो हमें अपने जीवन में धीरवान बनना है, जो कहीं पे भी मोहित नहीं होता है, न अपनी जवानी पे मोहित होता है, न अपने बाल्यपन पे, न अपनी जरा वृद्धावस्था में भी, और मृत्यु पे भी दुखी नहीं होता है, उसे सहज स्वीकार करते हैं। जब इतना परिवर्तन हम अपने जीवन में देखते हैं तो मृत्यु को हम क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? वो भी तो एक परिवर्तन ही है ना। उस परिवर्तन में हम क्यों अटक जाते हैं? उसे भी हम सहजता से स्वीकार करें, जैसे हमने अपने बचपन को स्वीकार किया, अपनी बढ़ते हुए को शरीर को स्वीकार किया, बदलते हुए शरीर को स्वीकार किया। इस परिवर्तन को हम हर पल स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर मृत्यु भी तो एक परिवर्तन ही है, इस शरीर के रूप का परिवर्तन ही तो है। फिर उसको हम क्यों स्वीकार नहीं करते? वहां हम क्यों दुखी हो जाते हैं? उसे भी हम स्वीकार करें। जब जो चीज परिवर्तनशील है तो उस परिवर्तन को अपने जीवन में जगह दें, स्थान दें और उस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करें। जितना इस परिवर्तन को हम स्वीकार करेंगे, उतना हमारा जीवन और अधिक सजग बनेगा। हमारी मृत्यु सजग बनेगी तो हमारा आने वाला जो हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे वो भी हम पूरी सजगता के साथ लेंगे। तो हमेशा अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें। नेक्स्ट श्लोक, यस, जो भी पढ़ना चाहे पढ़े, थोड़ा जल्दी करें, हम समय का ध्यान रखें। 19 नंबर श्लोक है ये। कोई नहीं है पढ़ने के लिए? ओके। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं, कि ये जो एनम, इसे, व्यक्ति जानता है, हंतारम, कि मरा हुआ, इसे मारा जा सकता है, कोई इसे इस तरीके से जानता है। यह चे एनम, और जो इसे मन्यते हतम, और जो इसे मारे जाने वाला या मरा हुआ समझते हैं। उभव तो, एक व्यक्ति है जो ये समझता है कि जिसे मारा जा सकता है, और एक ये इसे मरा हुआ मानते हैं। उभौ यानी कि दोनों ही
तो न विजानी तो, वो दोनों ही लोग नहीं जानते हैं कि नायम हंति न हन्यते, कि इसे कभी भी मारा नहीं जा सकता है। आत्मा जो है वो कभी भी मरती नहीं है और ना ही कभी उसे मारा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ही नहीं जानते हैं। जो इसे समझता है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा, और दूसरा समझता है कि शरीर के मृत्यु पे कि मैं मर गया या ये व्यक्ति मर गया, तो दोनों ही गलत समझते हैं। अर्जुन ये समझ रहे हैं कि मेरे द्वारा ये मेरे परिवार के लोग हैं वो मारे जाएंगे, या मैं उनके मारने का कारण बनूंगा, मैं पाप का भागीदार बनूंगा अपने परिवारजन को मार के। तो भगवान कह रहे हैं जो इस तरह से, जो दोनों तरीके से जानता है, वो दोनों ही गलत है, क्योंकि कभी भी शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को कभी भी नहीं मारा जा सकता है। आत्मा कभी भी नहीं मरती है। यस फ्रेंड, हम हमेशा हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे अपने इस शाश्वत रूप में। वी आर एटर्नल बीइंग। तो अपने आप अपनी शाश्वतता को जाने। अगर जब हम अपनी शाश्वतता को जान लेते हैं तो हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाता है। तो बेहतर है हम अपनी हमेशा स्वयं को जानने की कोशिश करें। ध्यान में भी हमेशा अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जब हम निरंतर ऐसा प्रतिदिन सवाल करते हैं तो हम सजग बनते हैं, हमें उसका जवाब भी मिलता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। हम स्वयं के प्रति जान पाते हैं। ओके, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों से कोई सवाल है या कोई शेयरिंग है तो आप बता सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? किसी को भी, जिस किसी को भी क्या अच्छा लगा आप वो भी शेयर कर सकते हैं कि आपको आज ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बात अच्छे से समझ में आई, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है तो हम यहाँ मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू आप सभी का, बड़ी धैर्यता पूर्वक आप सुने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, ध्यान रिलेटेड थोड़ा प्रश्न पूछ सकते हाँ, पूछिए। हैं? मैम, जैसे भौतिक जगत है हमारा, ये भौतिक जगत, तो अ, सूक्ष्म जगत और कारण जगत ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। मैम, ये हमारे वो क्या बोलते हैं, भौतिक शरीर, कारण शरीर और ये सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड होता है ये जगत? हाँ, बिल्कुल। कारण मैम हम हाँ, बोलिए।
हमें कैसा पता चलेगा कि हम सूक्ष्म जगत में है या कारण जगत में, ऐसे कोई पॉइंट जिससे हमें पता चले? उसके लिए अपनी सजगता को बढ़ाना है, ध्यान को गहरा करना है, विचारों को छोड़ना है। जितना हम इस तरह से करते जाएंगे और सेवा में उतर करना है, जी। तो जितना हम इसमें उतरते जाएंगे, हमारे सामने सूक्ष्म जगत की जितनी भी है वो ओपन होती जाती है। हम तभी जान पाते हैं उसे। जब तक मन में विचारों में इतनी हलचल रहेगी तब तक हम नहीं जान पाएंगे सूक्ष्म जगत को। और विचार हमारे शांत होते हैं सेवा करने से, स्वाध्याय करने से। थैंक यू। ओके, मीटिंग एंड करें। जी, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मैम। अगर कोई कुछ बोलना भी चाहे तो बोल सकते हैं सब। ओके, धन्यवाद। किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी को कुछ बोलना भी नहीं है, देन ओके, मैं लीव करती हूँ। जी, थैंक यू। थैंक यू। చాలా బలంగా మాట్లాడాలని ఇలాంటి లీడర్స్ ఉండాలి అని అన్నది मैम ये तो मैम हाय मैडम। ये ప్రపంచంలో అతిపెద్ద क्लोज कैसे करना है? పాపులేషన్ 45 లక్షలు నాకు పెద్ద కాన్స్టిట్యూట్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు నాకు తెలుసు బట్ కామన్ సెక్టర్ रोज नहीं, कोई नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा अपना अपना बात है, तो जी, जो होना वो क्लोज हो सकते थे। हाँ नीतू मैडम बोलिए। नहीं तो मैम अनम्यूट कर लीजिए ना। हाँ अनम्यूट कर दीजिए सर, अपने आप अनम्यूट कर दीजिए। सुमित्रा मैम, सुमित्रा मैम तो मैडम सुमित्रा मैम नहीं है, उनको है ही नहीं। नहीं, जो मीटिंग के बारे में मीटिंग के बारे में बताऊंगी बोले ना मैडम। हाँ मैम तो है नहीं, आज कहाँ ज्वाइन किया हम, मेरे को लगता है। तो नहीं क्या मैम, करें? काम में है मैम। तो कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे अनम्यूट, अच्छा वो अच्छा, नहीं दिखता है। हाँ हाँ, तो कैसा, ठीक है तब कैसा मैडम वो कैसे मालूम होगा हम लोग का? फिर मैं अपन मैम से बात करती हूँ या तो कल
10 बजे का सेशन, अगर कल मैम 10 बजे फ्री होंगे तो, कब? कल? कल मॉर्निंग में अगर फ्री होंगे तो। कल मॉर्निंग में 10 बजे मैं थोड़ा बिजी रहती थी मैडम इस वक्त में, अब थोड़ा फ्री है, बात करने के लिए बोल, इसलिए इंतजार किया। ठीक है, मैं हम इस वक्त मैम है नहीं तो अपन बात कर लेते हैं, पर ऐसा अगर हम टाइम देंगे तो मैं ठीक है, समझ के ठीक फिर है आपसे मैडम। बात कर लूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। आप बात कीजिए, बात करके मेरे को कॉल कीजिए और मैं जैसे ही बात कर सकूंगा आपके साथ। कुछ नहीं, वो लैपटॉप का सब मैं कैसे करना, मेंटेनेंस कैसे करना, वही थोड़ा बता देने से दूसरा काम हम लोग अपने आप देखेंगे। ओके मैडम, चलिए समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। एक दो मिनट, एक दो। क्लोज कैसे करना है? मैडम तो नहीं आ रही। मैम इनको ये क्लोज कैसे करना है? मीटिंग मीटिंग लीव कर दीजिए, लीव लिखा हुआ होगा ना कहीं पे। ये जो मैम हाँ, लीव मीटिंग आएगा ना, हाँ हाँ, उसको लीव कर दीजिए तो मीटिंग बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। यस मास्टर, क्या क्लोज करना है मीटिंग? आप नमस्ते मैम। मैम क्लोज करना है क्या? मेनका जी चले गए? नहीं मैम, हम लोग आपका वेट कर रहे थे। ओके, ठीक है। आवाज किसकी आ रही है बीच में? कोई बोल रहा है? यस मास्टर, किसी अनुभव शेयरिंग हो गया मैम? हाँ, मैम ने पूछ लिया था मैडम। ओके, ये रमेश से एमडी राम जी, आपने अनम्यूट नहीं किया। रमेश जी, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। तो क्लोज कर दे मैम। मैम आपको टाइम होगा क्या अभी थोड़ा जूम के बारे में बताने का, या कल मॉर्निंग में, कैसे भी। कल मॉर्निंग में बात करती मैम। मैं कितने बजे कॉल करूँगा? मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ओके। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद सभी का। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।